can fight with this pathogens. એને pathogens કહેવાય, બેક્ટેરિયા કે વાયરસ હોય એને pathogens કહેવાય. So our immunity will be boost. અત્યારે આવા બધા જે પાવડર છે એનો અને ટીકડીઓ છે એનો અત્યારે સૌથી વધારે બિઝનેસ ચાલે છે, પણ એની આપણને કશી જરૂર નથી. જો આપણે આ ઉકાળો લઈએ રેગ્યુલરલી તો આપણને કશી જરૂર પડે નહીં. So medicinal uses of ginger, it is used for abdominal bloating cases, increases the motility of gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract એને શોર્ટમાં GI tract કહેવાય છે. જે આપણા શરીરમાં જે આંતરડું હોય છે એને ઇન્ટેસ્ટિનલ કહેવાય, ઇન્ટેસ્ટાઇન કહેવાય. તો એ જે આખો રૂટ છે એને ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક કહેવાય છે, GI ટ્રેક. તો એની મોટિલિટી વધારે છે. हैज एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक आपको मालूम होगा, अभी किसी को मालूम है व्हाट इज एनाल्जेसिक? किसी को मालूम है एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर, ठीक है. जो पेन रिमूव करता है उसको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग कहते हैं. तो एनाल्जेसिक के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एनाल्जेसिक के पैरासीटामोल, उसके अलावा एस्पिरिन. एस्पिरिन है, डाइक्लोफेनाक सोडियम है, ठीक है. कई सारे एग्जाम्पल्स है एनाल्जेसिक के. ये आप एमडीसी में पढ़ोगे, एक खास यूनिट है इसका, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID. तो ये सभी एग्जाम्पल्स है वो एनाल्जेसिक के हैं. उसके अलावा सीडेटिव्स. ये सीडेटिव्स का मालूम है किसी को? व्हाट इज सीडेटिव? सीडेटिव्स किसी को मालूम है? Can anyone tell me what are sedatives? तो सीडेटिव्स जो है वो हमको हमारा माइंड जो है वो शांत करने के लिए सीडेटिव्स यूज किए जाते हैं, या फिर हमें अच्छी नींद आए इसके लिए सीडेटिव्स यूज किए जाते हैं. दैट इज नोन एज स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स. जो हमारी स्लीप मतलब नींद, जो हमको नींद अच्छी लाए इसीलिए जो ड्रग यूज की जाती है उसको सीडेटिव्स कहते हैं. सो सीडेटिव्स आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, ठीक है. एंटीपायरेटिक मतलब क्या? एंटीपायरेटिक मतलब क्या? रिड्यूस फीवर. रिड्यूसेस फीवर, ठीक है. जो हमारा टेम्परेचर कम करता है, एंटीपायरेटिक. तो आपको मालूम होगा कि जब कभी हमको ये फीवर होता है या फिर बॉडी में पेन होता है, हमको अदरक लेने की सलाह देते हैं. अदरक, ठीक है. तो अदरक का काढ़ा भी हमको लेने की सलाह देते हैं. दैट इज बिकॉज दिस जिंजर इज हैविंग एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी. उससे नींद भी अच्छी आती है, सिडेटिव पावर. ऑल्सो इट इज एंटीबैक्टीरियल. तो ये भी हमको मालूम है कि हमें कहीं भी अगर घाव लगता है, वाउंड होता है हमको, तो उसके लिए भी हमको जिंजर देते हैं, ठीक है, अदरक देते हैं. तो दिस आर द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ जिंजर ऑयल, या फिर यू कैन से जिंजीबेरिन. जिंजर ऑयल हैज शोन टू प्रिवेंट स्किन कैंसर इन माइस. स्किन कैंसर भी वो कम करता है. ये देखिए, इसके कई सारे यूजेस है. आपको देखकर ये आश्चर्य होगा कि ये कैंसर भी मिटाता है. ये देखिए, ये यहाँ पर इट इज प्रूवन बाय रिसर्च. तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये हल्दी और ये अदरक है, इनके बहुत ही गुण गाए हैं आयुर्वेद में.
आयुर्वेद में जिंजर और टर्मरिक जो है, हल्दी है, उसके बहुत सारे इसमें गुण लिखे हैं आयुर्वेद में। तो वो लोग ऐसे ही नहीं लिखे थे, उन्होंने भी रिसर्च की थी। हमारे जो सभी ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये सभी ग्रंथ लिखे हैं आयुर्वेद वगैरह, वो सभी साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट एक कम नहीं थे। हमको अपने संस्कृति पर, हम अपने वारसा पर हमको गर्व होना चाहिए। तो ये सभी सब कुछ हमारे आयुर्वेद में लिखा है। दिस जिंजर या फिर अदरक जो है वो बहुत ही गुणकारी है। तो ये सभी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। दूसरी चीज ये यहाँ पर लिखी है, इट स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। अभी कोई मुझे कह सकता है व्हाट इज सलाइवा? लाड़। यस, लाड़। जो हम खाते हैं उस वक्त हमारे मुंह में जो पानी निकलता है, हमारे मुंह में जो पानी बनता है, उसको सलाइवा कहते हैं, જેને આપણે ગુજરાતીમાં લાળ કહીએ, બરાબર? તો આપણે જ્યારે કોઈ ફૂડ લઈએ છીએ, when we are taking any food, हम जब कोई खुराक लेते हैं तब हमारे मुंह में सलाइवा बनती है। वो सलाइवा क्या करती है? सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खुराक के पाचन के लिए, हमारे खुराक के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसे उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर कि जो हमारे खुराक का डाइजेशन करे, पाचन करे। तो ये जो अदरक है, हम अपनी दाल में, हम अपने सब्जी में अदरक डालते हैं, हम अपनी चाय में भी अदरक डालते हैं। क्यों डालते हैं? दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। अदरक हमको कोई भी किसी भी तरह लेने के लिए कहा है हमारे आयुर्वेद में कि वो आप प्लेन भी ले सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो, या फिर आप दाल में डालिए, सब्जी में हम डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। લાળ વધારે છે આપણા મોઢામાં। તમે જોજો ક્યારેક કે આદુ ખાવાથી મોઢામાં લાળ વધે, લાળ ગ્રંથિ। તો એ જે છે which makes the swallowing easier. સ્વેલો એટલે ગળવું। આપણો ખોરાક જે છે એને ગળવામાં, તમને खबर है लाड़ ना बने तो खोराक तमे गली ना सको। अगर ये सलाइवा नहीं बनती है तो आप खुराक को अंदर नहीं उतार सकते, उसको स्वेलोइंग कहते हैं, या फिर उसका आप पाचन नहीं कर पाओगे। अगर सलाइवा नहीं बनती है तो आप स्वेलोइंग या फिर डाइजेशन नहीं कर पाओगे। सो दिस जिंजर हैज दिस मच बेनिफिट्स, दिस मच मेडिसिनल बेनिफिट्स इन अवर बॉडी। ये सभी सारे जो बेनिफिट्स है वो जिंजर के हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिंजर के अंदर रहा हुआ जिंजीबेरेन। ठीक है? सो दिस आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ जिंजीबेरेन। उसके और भी है, जिंजर जूस इज बॉइल्ड टू प्रिवेंट फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। ये भी आपको मालूम होगा कि जब हमें कोल्ड होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, खांसी के लिए तो जिंजर बहुत ही यूजफुल है खांसी के लिए। तो उसका हमको जूस देते हैं, रस, जिंजर अदरक का रस जो है उसको बॉईल कर कर हमको देते हैं फ्लू और कोल्ड में, दैट इज सर्दी में। जिंजर इज ऑल्सो हिस्टोरिकली यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन। हमको जब शरीर पर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, तो उसके लिए भी जिंजर यूज किया जाता है। ठीक है? स्टडीज हैव बीन शोड जिंजर टू बी बेटर देन आइबुप्रोफेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये देखिए, ये कितने सारे इसके मेडिसिनल यूज है, ये आप पढ़िए। आइबुप्रोफेन आपको मालूम होगा, ये क्या करती है आइबुप्रोफेन? डू यू नो द नेम ऑफ आइबुप्रोफेन? Do you know No, the sir. name? Okay. This ibuprofen, Pain relief. yes, it is a analgesic drug. मैंने अभी आपको एनाल्जेसिक के नाम कहने को कहा, उसमें से ये आइबुप्रोफेन भी एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर। ये बहुत ही वेल नोन ड्रग है। जैसी पैरासीटामोल है वैसे ही ये बहुत ही पुरानी पेन रिलीवर, पेन किलर ड्रग है, एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर लिखा है कि जिंजर जो है
ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये अपने जो पैर होते हैं, पैर के अंदर ये जो घुटना होता है, ये घुटने के अंदर का जो पेन होता है, उसको हम गुजराती में संधिवा कहते हैं। संधिवा ગુજરાતીમાં એને સંધિવા કહેવાય। વા बराबर, જેને ગોઠણનો દુખાવો હોય, बराबर, घुटने का जिनको दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस के लिए ये आइबुप्रोफेन की ड्रग है, उससे ज्यादा ये जिंजर है वो ज्यादा बेटर है। ये ऐसी एक रिसर्च हुई है, ऐसी एक स्टडी हुई है। तो जिंजर हैज बेटर इम्पैक्ट, बेटर इफेक्ट ऑन आर्थराइटिस देन आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक ड्रग है जो एलोपैथिक ड्रग है, ठीक है। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस एक संधिवा है जो घुटनों का दर्द होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जिंजर जो है वो आइबुप्रोफेन से भी बेटर है, बेहतर है। इन इंडिया जिंजर इज अप्लाइड एज ए पेस्ट टू द टेम्पल्स टू रिलीव हेडेक। हमें जब हेडेक होता है तो उसके लिए भी उसकी पेस्ट लगाते हैं। जिंजर विथ लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट आपको मालूम होगा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नोज। लेमन के साथ और ब्लैक सॉल्ट के साथ जिंजर को यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर नोजिया, यहाँ पर नोजिया शब्द होना चाहिए। नोजिया मतलब वॉमिटिंग जब होती है हमको, उसको नोजिया कहते हैं। तो हम वो पिपरमेंट लेते हैं। ये वॉमिटिंग ना हो उसके लिए पिपरमेंट लेते हैं। पिपरमेंट में क्या होता है, यही होता है, जिंजर ऑयल रहता है। पिपरमेंट आप देखना, जो आप गर्ल्स शायद लेती होंगी वॉमिटिंग के लिए, कहीं पर अगर आपको ट्रैवलिंग करनी हो तो वॉमिटिंग ना हो उसके लिए आप पिपरमेंट लेते हो। तो पिपरमेंट में क्या होता है, जिंजर ऑयल होता है, लेमन होता है और ये ब्लैक सॉल्ट रहता है, वो जो उसको हम सिंधा लूण कहते हैं गुजराती में, सिंधव नमक, तो वो ब्लैक सॉल्ट है। तो वो नोजिया के लिए, नोजिया मतलब वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ना हो इसके लिए हम लेते हैं। तो दिस मच बेनिफिट्स आर ऑफ जिंजर ऑयल। जो अदरक है ये, इसके इतने सारे गुण हैं, इतने सारे उसके उपयोग है, एप्लीकेशन है। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, ये हमको रोज लेना चाहिए ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में। अगर आप ये लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो आप वायरस या बैक्टीरिया से अपना शरीर जो है वो अच्छी तरह से लड़ पाएगा, फाइट कर पाएगा। ये प्रूवन चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने आयुर्वेद पर हंसना चाहिए कि ये बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे अदरक क्या करेगा। ऐसा नहीं है, ये सभी प्रूवन चीजें हैं, ठीक है। तो इसको हमको मानना चाहिए आयुर्वेद को। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये कोरोना की दवाई है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे हमको फायदा मिलता है लड़ने में, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में हमको उसके बैकअप मिलता है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ जिंजीबेरिन। जिंजीबेरिन जो है इसका स्ट्रक्चर ये है, ये आप यहाँ पर देख सकोगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंजीबेरिन। तो फार्नेसोल जैसा ही है, लेकिन फार्नेसोल जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, उसमें कोई रिंग नहीं थी। इसमें आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, ये रिंग आपको दिखाई दे रही होगी। देयर इज वन रिंग, इट इज अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो अभी आप स्ट्रक्चर देखकर बता पाओ तो मुझे बताइए कि इसमें कितने आइसोप्रीन यूनिट जॉइंट है। हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर जॉइंट इन दिस स्ट्रक्चर? दो। अगर दो आइसोप्रीन यूनिट्स होते तो उसमें कितने कार्बन्स होते? 3 आइसोप्रीन यूनिट। यस, इट हैज 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। ये आपको दिखाई दे रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप नीचे से शुरू कीजिए। तो ये है इसका हेड पार्ट, ये पहला आइसोप्रीन यूनिट है, ये इसका हेड पार्ट है। ये आप देखिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप हो वो हेड पार्ट है। तो ये कौन सी पार्ट है? ये टेल पार्ट है, ठीक है।
वैसे ही ये दूसरा जो आइसोप्रीन यूनिट है उसका हेड पार्ट है, तो हेड और टेल दोनों एक साथ जुड़े हैं, हेड टू टेल। ये दूसरा आइसोप्रीन यूनिट है। वैसे ही ये जो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा होगा तीसरा आइसोप्रीन यूनिट, उसका हेड पार्ट। और ये हेड पार्ट है तो ये इसका कौन सा पार्ट हुआ? टेल पार्ट हुआ। सो हेड और टेल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हेड टू टेल पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको 3 आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलेंगे। ये हेड है तो ये फिर टेल है। तो you can see 3 isoprene units are joined in head to tail fashion। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर 3 आइसोप्रीन यूनिट है तो इसका नाम क्या होगा क्लासिफिकेशन में? सेस्क्विटर्पिन। सेस्क्विटर्पिन। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है इट इज ए सेस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज नो एनी ऑक्सीजन, तो इट इज ए हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला, ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि ये सेंटेंस पूरा आप याद रख लीजिए। इट इज डिटरमाइंड बाय एलिमेंटल एनालिसिस एंड मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। पहले इसके एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं और एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के बाद मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करो तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मालूम होगी। इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला है C15H24। तो आपको ये जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके ऊपर से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा टर्पिन है। C15 किस में आता है? C15 मतलब ये कौन सा टर्पिनोइड है? सेस्क्विटर्पिन। सेस्क्विटर्पिन। यस, सेस्क्विटर्पिन। अगर 5 कार्बन है तो मोनोटर्पिन। मोनोटर्पिन। 10 कार्बन है तो नहीं, 5 नहीं 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 नहीं, आप गलत बोले। 5 कार्बन है तो हेमीटर्पिन, 10 कार्बन है तो मोनोटर्पिन कहते हैं। ठीक है, 10 कार्बन है तो मोनोटर्पिन कहते हैं, 15 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं? सेस्क्विटर्पिन। यस, नहीं नहीं नहीं, 15 कार्बन है तो सेस्क्वी, 20 है तो डाइटर्पिन। डाइटर्पिन। ठीक है, अगर 20 कार्बन है तो डाइटर्पिन, 25 कार्बन है तो सेक्टर्पिन। सेस्टर्पिन। सेस्टरटर्पिन। ठीक है, और 30 कार्बन है, 30 कार्बन है तो ट्राइटर्पिन। 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 उसके बाद 35 कार्बन है तो अगर 35 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं? याद है किसी को? अच्छा, 35 कार्बन है ही नहीं, 30 के बाद सीधा 40 कार्बन आता है, तो उसको क्या कहते हैं? टेट्राटर्पिन। और उसका एग्जाम्पल क्या है टेट्राटर्पिन का एग्जाम्पल? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। यस, बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो 35 कार्बन का टर्पिनोइड होता नहीं है, 30 के बाद सीधा क्या आता है? 40 कार्बन। तो याद रखिए। ठीक है, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। 30 के बाद सीधा क्या आता है? 40 कार्बन, 35 नहीं आता है, ध्यान में रखिए। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? अनसेचुरेशन। तो स्ट्रक्चर देख के मुझे बताइए कितने डबल बॉन्ड्स है? इट इज अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड। इट इज अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड है तो कितने डबल बॉन्ड्स है? 3 डबल बॉन्ड्स है। तो कैसे प्रूव करोगे आप? हाउ विल यू प्रूव इट? हाइड्रोजिनेशन।
हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कितने मोल हाइड्रोजन यूज होंगे? 3 मोल। 3 मोल्स, ठीक है। दैट मीन्स कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 6। 3 मोल मतलब 6 हाइड्रोजन्स। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव। सो ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पीडीपीटी कैटालिस्ट, कोई भी आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हो, इट गिव्स हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें प्रूव करती है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड इसमें है। अभी आप मुझे ये जो स्ट्रक्चर है हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव, ये मुझे आप बताइए, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। ये अभी सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड था, जिंजीबेरिन, इसका हमने हाइड्रोजिनेशन किया तो अभी ये सैचुरेटेड हो गया, तीनों डबल बॉन्ड निकल गए, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कहते हैं। और अभी मुझे ये बताइए, फार्नेसोल हाइड्रोकार्बन है या उसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो हेक्सा हाइड्रो जिंजीबेरिन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। यस सर। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला हमें कुछ बताती है। वी गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूला जो है मोलिकुलर फॉर्मूला, इससे हमें कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इससे हमें कुछ नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये जो C15H30 है, ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला है। इससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना हो तो इसके ऊपर से जनरल फॉर्मूला क्या आएगी? साइक्लिक कंपाउंड है। CnH2n। CnH2n, इसकी जनरल फॉर्मूला क्या आएगी? ये देखिए, कार्बन कितने हैं? 15 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? उससे डबल है, 30 है। दैट मीन्स इट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू जनरल फॉर्मूला CnH2n। उसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या आएगी? CnH2n। और CnH2n अगर है जनरल फॉर्मूला, तो वो कैसा कंपाउंड होगा? मोनोसाइक्लिक। इट विल बी मोनोसाइक्लिक। ये देखिए, इट विल बी मोनोसाइक्लिक। तो मैंने आपको कहा था कि वो जो स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे पेपर में ये इसका यूज आएगा, पूरे पेपर में। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रहोगे तो आपको पूरी जिंदगी ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है, उसी में आपको कैरियर बनाना है, आपको टीचिंग में जाना है या फिर आपको कंपनी में जाना है, तो दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। तो ये जो फॉर्मूला है CnH2n, वो हमें बताती है कि ये कंपाउंड जो है कौन सा, जिंजीबेरिन, ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मोनोसाइक्लिक, एक उसमें रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें बताती है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। फॉर्मेशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसकी फॉर्मूला क्या है? C15H30, ठीक है। सो इट इज इन अकॉर्डेंस विथ CnH2n, ठीक है। उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी? CnH2n। सो दस जिंजीबेरिन मस्ट बी ए मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिन। कैसा है जिंजीबेरिन? जिंजीबेरिन कैसा है? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। प्रूव दैट जिंजीबेरिन इज ए मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिन। तो कैसे आप प्रूव करोगे? जिंजीबेरिन इज ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, हाउ विल यू प्रूव इट?
क्या करना चाहिए आपको? जनरल फॉर्मूला में यस, उसका रिडक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन करिए जिंजीबेरिन का, जिसकी फॉर्मूला है C15H24। ठीक है, C15H24, उसका हाइड्रोजिनेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा? हेक्साहाइड्रो डेरिवेटिव C15H30। ठीक है, 6 हाइड्रोजन्स आर एडेड। कितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं? 6 हाइड्रोजन्स। सो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? C15H30। और उसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगी? CnH2n। तो CnH2n जो है वो किसकी जनरल फॉर्मूला है? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। CnH2n जो है वो मोनोसाइक्लिक की जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सो अभी आगे ये लास्ट पॉइंट आज का करते हैं, दैट इज कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन। स्केलेटन मतलब એને માળખું કહેવાય ગુજરાતીમાં, કાર્બનનું માળખું। कार्बन कैसे एक दूसरे के साथ जॉइंट है उसको कार्बन स्केलेटन कहते हैं। तो ये भी हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन से ही मालूम पड़ता है। हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन ऑन पैलेडियम डिहाइड्रोजिनेशन, उसका हमें डिहाइड्रोजिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H2O रिमूव। H2O नहीं, H2O तो डिहाइड्रेशन कहलाता है, ये डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन Removal of मतलब H2। hydrogen। यस, हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 ऐड होना और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होना। तो प्रोडक्ट क्या मिलती है? 6 पैरा टोल्यूइन 2 मिथाइल हेप्टेन, ये प्रोडक्ट मिलती है। और इसका स्ट्रक्चर ये है, हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन का हमने क्या किया? डिहाइड्रोजिनेशन, तो हमको ये प्रोडक्ट मिली। जो ये कंपाउंड, इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन जो ये बोल्ड लाइन में बताया है। 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो अभी वो एरोमेटिक बन जाएगा। अभी तक वो एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जैसा डिहाइड्रोजिनेशन होता है वैसे ही वो एरोमेटिक बन जाएगा। ये देखिए, ये फिनाइल रिंग बन गई। तो ये पार्ट कौन सा है ये मुझे बताइए। ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? टोल्यूइन। ये मैंने जो सर्कल बनाया, ये कौन सा पार्ट है? टॉल्यूइन। ये टोल्यूइन है। बेंजीन के ऊपर CH3, इसको टोल्यूइन कहते हैं। और नंबरिंग आप दे, ये जो ओपन चेन है उसका नंबरिंग आप दे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है। 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है। उसमें सेकंड कार्बन पर ये देखिए मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सेकंड कार्बन पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और 7 कार्बन है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हेप्टेन। ठीक है, ये अल्केन है। यह यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसमें 6 नंबर के कार्बन के ऊपर ये टोल्यूइन रिंग है, तो इसके लिए नाम इसका दिया 6 पैराटोल्यूइन। सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल हेप्टेन। ये नाम आपको समझ में आया? ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये नाम आपको समझ में आया? There are 7 carbons, so the name is heptane। उसमें छठे कार्बन पर क्या है? टोल्यूइन ग्रुप है। और सेकंड कार्बन पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गिव IUPAC नेम। सो अभी आगे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट 6 पैराटोल्यूइन 2 मिथाइल हेप्टेन शोज द फॉलोइंग कार्बन स्केलेटन। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर से हमको जिंजीबेरिन में कार्बन कैसे आते हैं वो हमको मालूम पड़ा। इसको कहते हैं कार्बन स्केलेटन। इसको क्या कहते हैं? कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन। तो कार्बन स्केलेटन हमको मालूम पड़ा जिंजीबेरिन में कि
કાર્બન સ્કેલેટન ऐसा है ઝિંજીબેરિનમાં. કાર્બનનું માળખું જે છે ઝિંજીબેરિનમાં એ આવું છે. Thus the partial structure of zingiberine can be, ये जो कार्बन स्केलेटन है उसमें 3 डबल बॉन्ड आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द पार्शियल स्ट्रक्चर. अब अभी हमको सिर्फ यही मालूम करना है कि ये 3 डबल बॉन्ड कहां पर है. ठीक है, बाकी तो कुछ अभी प्रूव करने को नहीं रहा. क्या बाकी रहा कि ये जो कार्बन स्केलेटन है उसमें 3 डबल बॉन्ड कहां पर है. वेयर इज द 3 डबल बॉन्ड्स इन दिस कार्बन स्केलेटन दैट वी हैव टू डिटरमाइन. ये हमको अभी नक्की करना है, ये हमको कंफर्म करना है कि 3 डबल बॉन्ड कहां पर है. ठीक है, इज दैट ओके? आपको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. एनीवन हैज एनी क्वेरी? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, तो ही आपको ये क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे. थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा आप कंसंट्रेट कीजिए. ठीक है, तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा नेचुरल प्रोडक्ट के पेपर में. ये आपको एक सीबीआई के केस जैसा है कि सीबीआई का केस कैसे होता है कि आपको एक केस सॉल्व करने के लिए दिया हो तो आप एक के बाद एक प्रूफ जो है वो जमा करते जाए और एंड में कोई एक कंक्लूजन पर पहुंचे, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. तो वैसे ही हम ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक के बाद एक प्रूफ जो है वो हम जमा करते जाते हैं कि भाई ज़िंजीबेरिन है, उसका जो कार्बन स्केलेटन है वो ये है, उसमें 3 डबल बॉन्ड से हमको 2 इंफॉर्मेशन मिली, हमको 2 प्रूफ्स मिले. अभी वो दोनों प्रूफ मिलाकर उसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो हमने ये पढ़ा कि ये हमको हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन आई कि उसका कार्बन स्केलेटन कैसा है, ऐसा है, और उसमें 3 डबल बॉन्ड्स है. तो दिस शुड बी द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ ज़िंजीबेरिन. तो ये आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ज़िंजीबेरिन का, उसके स्ट्रक्चर का. तो हमारे पास सिर्फ इतने प्रूफ आए हैं अभी तक. तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो स्टडी को. आपको ये सोचना चाहिए कि हम ज़िंजीबेरिन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. ठीक है, आपके पास मैंने एक केस दिया है ज़िंजीबेरिन के स्ट्रक्चर का, आपको स्ट्रक्चर तक पहुंचना है. तो आप ऐसे अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो. ठीक है, सब कुछ अपने हाथ में है. मैं यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, करना आपको है. ठीक है, अगर आप करोगे, अच्छी तरह से समझोगे, इसको लर्न करोगे, प्रिपेयर करोगे तो आपके करियर के लिए ही अच्छा है. आपका करियर जो है वो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाना है तो आपको इसमें समझने की ट्राई करनी चाहिए. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे.